प्रशांत वसंतराव भुरसे, कृतिका भुरसे, दीपेशा पुणे निवासी, इन्होंने भी 3,51,000 रुपए के एक सहस्कुट जिनच्या तले की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। महेंद्र राम फुलंबरकर चंद्रपुर निवासी, इन्होंने 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। अतुल जैन, खुशबू जैन, आयना जैन जयपुर राजस्थान निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। संभव कुमार भोपाल साजने जयसिंहपुर निवासी, इन्होंने भी 55,555 की दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। कुमारी आंचल सुरेश बेलोकर मुंगड़ा मालेगांव निवासी, इन्होंने भी सुवर्ण दान किया है, वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। राजीव जी, भारती जी, आयुषी सेठी कोटा निवासी, इन्होंने भी इसके पहले 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। अमित जी जैन मुंबई, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी थी, वे भी आए और आचार्य को शास्त्रदान करे। अभी सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे, आचार्य का पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आज का दिन धनतेरस का दिन विशेष दिन है। आचार्य भगवान जी के चिंतन से, आचार्य भगवान के राष्ट्र हितैषी चिंतन से आज के दिन एक योजना प्रारंभ हुई थी। 2015 में धनतेरस के दिन बिना बारा शांति धाम में हथकरघा योजना का प्रारंभ हो चुका था। जो हथकरघा योजना 2015 में 7 साल पहले प्रारंभ हो चुका था, वो आज पूरा फल रहा है और उसके माध्यम से आज हजारों लोगों को रोजगार उपलब्ध हो रहा है। ऐसे धनतेरस का दिन ही इस हथकरघा योजना का प्रारंभ हो चुका था। आचार्य भगवान जी का विशेष करुणा भाव से ये योजना शुरू हो गई। जो बेरोजगार युवा है, जो लोग गरीब है, जिन लोगों को कमाई का कुछ साधन नहीं, ऐसे लोगों के ऊपर उपकार करने के लिए आचार्य भगवान जी के चिंतन से ये धनतेरस के दिन बिना बारा में हथकरघा योजना प्रारंभ हो चुकी थी। इसलिए आज बिना बारा से आए हुए हथकरघा के ब्रह्मचारी लोगों से निवेदन करते वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके पूजन प्रारंभ करें। हथकरघा के सभी श्री जी के चरणों में मैं झुका, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वह सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा कर के खिलती मुरझाई हृदय कली। आज पूजन करने के लिए वालूर मुंबई वाटूर फाटा चांदवड़ यहाँ के श्रावक मंडल आया है, वे पूजन करेंगे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्र अत्र अवतर सौष्ठित आह्वाननम अत्र तिष्ठ स्थापनम अत्र मम सन्निहित स्थापनम सनदीकरणम। सांसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी को अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ। आना जाना मिट जाए मेरा यह बंध काटने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय जन्म जरा मृत्युनाशनाय जलम निरूपामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर इसे भुलाया है। चंदन शम शीतलता पाने अब शरण तुम्हारी आया हूँ।
संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय संसार तापिनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत हैं, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तव ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करें जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेतु मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय कामबाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस क्षुधा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष्य अभक्ष्य भखे फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। नैवेद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को नहीं मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर मेरा, तम दूर भगा देना, तुम ज्ञान दीप की बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय मोहंधकार विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इस अशुभ कर्म ने घेरा है मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल हैं, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए गुरु जी के चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय अष्टकर्म धनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्त ये फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर के निशिदिन कैसा वलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ पद पा जाऊं यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शून्याचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिंद्राय देभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की
आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, जय लो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की, समस्त आचार्य संघ की। बारिश के बाद तेरस एक वर्ष में कितने बार आते हैं क्या पता, लेकिन आज का तेरस क्या है? जरतृण मेवा भवत, जिन्हें 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े, उतने रथ आदि आदि उपलब्ध 9 निधियाँ, 14 रत्न और 96,000 रानियाँ थी। कहाँ रखते हैं ये? ये कहाँ रखते हैं? और ये है क्या नहीं, इसके लिए ताला कहाँ से लगाते? और चाबी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जरतृण मेवा भवत, स्वामी सामंत भद्र महाराज जी ने इस तेरस को ढूंढा। जिस दिन ये बहुमूल्य वस्तु भी कूड़ा कचरा जैसे बन गए हैं, कचरा तो बनो, कूड़ा कचरा नहीं। कचरा तो बनो, कूड़ा कचरा नहीं। खाद तो बनो, फसल आ जाएगी। खाद तो बनो, फसल चाहो तो। ये सारे धनों में कुछ भी सार नहीं समझा और इनको खाद से भी नीचे कचरे के समान, अरे इसका तो कुछ नहीं है, हीरा को तो गंवा दिया कचरन में। ऐसा हमने भजन सुना था, सही है ये? अच्छा अच्छा, हाँ, गिरा दो हीरा ककरन में और गंवा दियो हीरा कचरन में। बोलो, अभी हमने अर्घ चढ़ता हुआ देखा, किसी ने देखा हो या नहीं देखा हो तो इससे मुझे कोई मतलब नहीं। किसी का अर्घ होगा और सब लोग उसको हाथ लगाए। हमने सोचा स्वामी को तो आनंद आता है अर्घ चढ़ाने का, किंतु जिनको कहाँ से आनंद आ रहा था पता नहीं। यदि यह सही है तो हाथ लगाने से भी आनंद आता है। तो चढ़ा रहा है, साक्षात उस थाली को हाथ लगे या न लगे, लाइन ब्रह्मचारियों की लंबी चौड़ी थी और एक दूसरे के हाथ लगाते जा रहे हैं। हाँ, अब ये चढ़ा दिया और
उन्होंने कहा कि यह हमारा अर्घ चढ़ रहा है। ऐसे मान ले तो बहुत सस्ता हो जाएगा, लेकिन होता नहीं है ये। इसमें अहंकार बुद्धि आए बिना नहीं रहती। इन सब को उन लोगों ने जरत्रण जीर्ण शीर्ण तिनके की भांति दृष्टि में लाए, स्वप्न में नहीं। और यह यदि दृष्टि में आ गई, उसकी सम्यक दृष्टि सार्थक हो गई। इसको वीतराग सम्यक दर्शन बोलते। प्रत्येक तीर्थंकरों को यहाँ की अपेक्षा से एक दिन वह घड़ी आती है, तो यह जरत्र तृणभवत, ये जो कहा है स्वामी समर्थभद्र ने, शांति कुंतु अरह, भगवान जो तीनों चक्रवर्ती थे, तीनों कामदेव थे और तीनों तीर्थंकर थे, और उनको अपने अपने घर त्याग के समय पर सब लोगों ने सोचा होगा, इस वैभव को इन लोगों ने त्यागा कैसे, और उसकी ओर न देख करके कुछ और की ओर ही देखा, और पीछे रह गया भोग उपभोग, सब सामग्री वहीं के वहीं रह गई, और वो किस खोज में चले गए, राजकीय वैभव छोड़ करके। स्वप्नों में आप सब देख रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया। बहुत राग स्पृहा ईहा के साथ उसका संग्रह किया, किंतु उसको उसने छुआ तक नहीं। यह धनतेरस का वैभव है, जिनको आज एक प्रकार से तेरस के दिन क्या हुआ बताओ, तो ये क्या हुआ, उन्होंने सोचा वस्तुस्थिति क्या है। हर एक तीर्थंकर के सामने एक लंबी चौड़ी अतीत काल में तीर्थंकरों की लगी, इतने सारे के सारे, और ये वैभव सीमित सारे के सारे कितनी बार छोड़े गए, वही कोई भी अंतर नहीं। 14 रत्नों में कोई अंतर नहीं, 9 निधियों में कोई अंतर नहीं। यह ठीक है, इतना भी तो ठीक है, लेकिन जिनको मिला है उनकी मनोदशा क्या है, आप लोगों को सोचना है। इसलिए तिथियां सार्थक हो जाती। आज संभव है गणधर परमेष्टि को आज ऐसे अंतिम धारणा करनी है या उपवास लेना है, तो क्या होगा, 2 दिन का ले लिया, निर्वाण के दिन महावीर को सुबह सुबह मोक्ष होगा, और उसी दिन गंधर्व परमेष्टि को केवल ज्ञान होगा। यह तिथि धनतेरस की आज उनके लिए है, ये महावीर भगवान के लिए नहीं।
उनका तो बहुत कुछ हो गया, पूरा हो गया, अब क्या कहा। इनका सुनो, क्या अद्भुत है ये। ऐसा इनको अनुगामी अनुबद्ध केवली बोलते हैं। तीर्थंकरों के लिए मुहूर्त हुआ सुबह, उसी दिन इनको केवल ज्ञान हो। केवल ज्ञान का अभाव एक दिन के लिए भी नहीं हुआ। शाम को इसीलिए दिवाली जो मनाई जाती है, गंधर्व प्रवृत्ति के अनुसार मनाना तो बहुत अच्छा है। केवल ज्ञान हो गया और दीपक लग गए शाम को, सुबह इनको निर्वाण हो गया। अब हमारा भी चातुर्मास का तो धनतेरस समझ लो, बिल्कुल निकट आ गया। कल नहीं परसों निर्वाण, कल जो है वार्षिक प्रतिक्रमण हो जाएगा। फिर यहाँ का यहाँ, वहाँ का वहाँ, कहाँ का कहाँ, ये सब अपने अपने में ही रहेंगे। और क्या, कुछ नहीं। हम अभी घूम रहे हैं और काल का निमित्त पड़ा हुआ है। परत्व और अपरत्व, पुराना और नया, राना और रंग, ये होता जा रहा है। वैराग्य के क्षणों में ये कुछ मौलिकता नहीं रखते। वैराग्य इसी को बोलते हैं। उन सभी वंश के सदस्यों को एक प्रकार से ये घड़ी है जिस दिन ये विभूति बाहर निकलती है। सारे घर में रहने वालों को भी ऐसा लगता है इसमें कुछ है ही नहीं, सत्व सब समाप्त हो गया। और उस गन्ने की छिलके की भांति जिसमें से रस निकल चुका है, अब उसमें कुछ मिलेगा नहीं, ईंधन के काम आएगा। ऐसा वैभव भी जिसको ईंधन की भांति दिखे, उसी को वैराग्य कहते हैं। उसी को वैराग्य कहते हैं। किसी के प्रति उनका मोह ममत्व इसलिए नहीं होता क्योंकि मेरा वह कर्म नहीं हो सकता, मेरी वह कृति नहीं हो सकती, मेरी वह उपज नहीं है और मैं इसका कर्ता नहीं बनूंगा और मैं इसका कर्म भी नहीं बना था। इस प्रकार अन्यत्र भावना और एकत्व भावना के आधार पर शेष क्षण हमारे निकले। हम वहाँ से आ रहे थे, कई लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। मैं देखता रहा प्रतिदिन, वे जाते समय में भी और इधर से आते समय में भी। वो तो वहीं पर रहते थे, उन्होंने पक्का कर लिया था महाराज इसी रास्ते से निकलते हैं, आपके लिए यहाँ पर होड़ लगी है। वो कहते हमें होड़ की आवश्यकता नहीं,
घर बैठे सब कुछ दर्शन होता है और मुख से वो बोल रहे थे, हे भगवान ये प्राण मेरे अंत में आपके नाम लेते लेते निकल जाए। ये एक श्रद्धा, ये एक भक्ति, ये एक निष्ठा भीतर रहती है और वैराग्य के क्षणों में कोई भी अन्यत्र से रस नहीं मिलता उन्हें। ऐसे व्यक्ति भी रहते हैं कि अनेक स्थान की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती उनको और एक स्थान में रह करके वैराग्य भाव पूर्ण करते रहते हैं। आप लोगों को भी उसी प्रकार करना है। जो कुछ आप लोगों ने पाया, सोचा समझा, श्रद्धान किया, उसको और निष्ठा बढ़ाते हुए जीवन के अंतिम क्षण तक इस परंपरा को लेते जाइए, ताकि आपने जो मांग और भावना रखी है वह भावना भवनाशिनी कहा है, स्पष्ट है। वह भावना हमारी होती रहे, प्रभावना होती रहे, मेरी भावना होती रहे, ऐसा मत करो। यह प्रभावना हो किसकी? मेरी प्रभावना हो नहीं। जिन्होंने प्रभावना के योग्य कार्य किए हैं उनकी प्रभावना हो। इन भावनाओं के साथ अपने शेष जीवन को व्यतीत करना है। अहिंसा परमो धर्म की